नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आजकल आपने बहुत सारे प्रोसेसरों के नाम सुने होंगे, जैसे ड्यूल कोर, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर। तो आज हम मेनली ये जानना चाहते हैं कि प्रोसेसर के अंदर ये कोर का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले प्रोसेसर क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर जो मेन चीज होती है, जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है, उसे हम सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सिंपल प्रोसेसर कहते हैं। एक प्रोसेसर जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं, ये एक प्रकार का बच्चों क्या है, चिप होती है जो सारे कंट्रोल का काम और कैलकुलेशन से रिगार्डिंग काम ये करती है। ठीक है। और प्रोसेसर कई कंपनियां बनाती हैं। इंटेल के प्रोसेसर सबसे बढ़िया होते हैं। उसके बाद एएमडी भी प्रोसेसर बनाती है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोसेसर बनाती है। तो सबसे बढ़िया प्रोसेसर मैंने कहा किसके होते हैं, इंटेल के होते हैं। अब आपने देखा होगा इंटेल i3, i5, i7, इस तरह से इनकी ये चीज चलती है। तो फोर्थ नंबर में इनकी सीरीज चलती है इंटेल वालों की। आपने सुना होगा इसके अंदर i5 प्रोसेसर है या i7 है। तो एक सीरीज से दूसरी सीरीज पे जाने के लिए जब कोई मेजर अपडेट होता है, जैसे मान लो i5 प्रोसेसर है, अगर कोई मेजर अपडेट हो गया, चाहे वो 5 साल बाद हो या 10 साल बाद, तो वो अपग्रेड कर देंगे और i7 आ जाएगा। ठीक है। और छोटी मोटी अपडेट के लिए जनरेशन का यूज करते हैं जो लगभग हर साल आ जाती है। जैसे मान लो i5 के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आएगा, पहले आएगी i5 जनरेशन नंबर 1, और फिर थोड़ा चेंज आएगा तो i5 जनरेशन 2, थोड़ा और चेंज आएगा तो i5 जनरेशन 3। तो जनरेशन का मतलब होता है छोटे मोटे चेंज। और उसके बाद अगर हम आगे चले तो आपको पता है कि जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके अंदर भी दो पार्ट है। एक को हम कहते हैं एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक को कहते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है सब कुछ कंट्रोल करना, और एएलयू का काम होता है कैलकुलेशन और लॉजिकल कंपैरिजन करना। कैलकुलेशन तो सभी समझते हो, लॉजिकल कंपैरिजन जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसी चीजों को परफॉर्म करना एएलयू का काम। तो अब बात आती है कि कोर क्या होता है। तो जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक प्रोसेसर है। प्रोसेसर के अंदर कोर होता है। आपको जो ये चिप दिखाई दे रही है इसको मैं कहता हूँ प्रोसेसर। और प्रोसेसर के अंदर आपको यहाँ देखो दो छोटी से अलग से चिप दिखाई दे रही है, इनको कोर कहते हैं। ये एक कोर ये रहा और एक कोर ये रहा। तो कितने कोर है प्रोसेसर के अंदर, उसके हिसाब से प्रोसेसर का नाम पड़ता है। अब कोर का काम क्या होता है। अगर किसी प्रोसेसर के अंदर एक कोर है, इसका मतलब ये है कि वो एक बार में एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। और दो कोर है तो वो एक बार में दो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा। इस बात को सिंपल ये समझो, मान लो आपका एक हाथ है तो आप एक बार में एक काम कर सकते हो, एक हाथ से एक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। दो हाथ है तो एक बार में आप दो फंक्शन एक बार में परफॉर्म कर सकते हो। तो जितने ज्यादा कोर होंगे प्रोसेसर की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। सिंगल कोर प्रोसेसर एक बार में एक काम करेगा। और मान लो एक ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब होता है आठ कोर वाला प्रोसेसर। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ, देखो ये इधर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये यहाँ ये कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये एक दो, ये आपके कोर है मान लो। ठीक है। तो ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर एक बार में 8 काम करेगा। तो कोर क्या होता है, प्रोसेसर के अंदर मेन जो कंप्यूटिंग यूनिट होती है, जो कैलकुलेशन का काम करती है, उनको कोर कहते हैं। और जितने कोर होंगे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है एक बार में उतने ही इंस्ट्रक्शनों को प्रोसेस कर पाएगा। अब कितने कोर है उसके हिसाब से नाम होंगे। अगर एक ही कोर होगा तो उसे सिंगल कोर प्रोसेसर कहेंगे, और दो कोर वाले को ड्यूल कोर कहते हैं। और इसी प्रकार अगर 8 कोर है तो आजकल आपने सुना होगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसे कहा जाता है। इसी प्रकार अगर किसी के अंदर 6 कोर है तो हेक्सा कोर प्रोसेसर उसे कहेंगे, एंड सो ऑन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर के अंदर कोर का क्या मतलब है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।